नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है और जिस प्लांट के बारे में मैं बता रहा हूँ या बोलना चाह रहा हूँ, तो जो लोग इसको जानते होंगे वो तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और बहुत लोग इसे बहुत ढंग से लगाते हैं। कोई इसको घर के वस्तु को ठीक करने के लिए लगाता है, कोई इसको एयर प्यूरिफाई के लिए लगाता है, कोई इसको खूबसूरती के लिए लगाता है और कोई अपने जो बिजनेस पॉइंट है वहां पर भी रखता है। इससे धन और जैसे कि आप मनी प्लांट लगाते हैं उस रूप में भी इसको लगाया जाता है, धन से भी जोड़ा जाता है इसको। जी हाँ, और बहुत अफवाहें हैं कि इस पौधे को लगाने से सांप नहीं आता है, इसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। जी हाँ, आमतौर पर इसको स्नेक प्लांट ही कहते हैं, ऐसे इसका नाम सेंसिएवेरा है। तो इसको लगाने से सांप नहीं आता है, लोग इसलिए भी इसको लगाते हैं। इसकी खूबियों के बारे में बात करना, एक तो ये नासा से अप्रूवल है और यह बहुत ही बड़ा एयर प्यूरिफायर, 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, बेडरूम में रखने वाला पौधा है। आपके घर में अगर स्ट्रेस चल रहा है, आपके घर में अगर कोई मतलब कलह चल रही है, उसको दूर करने में ये आपको बहुत मदद करेगा। इसके बारे में डिटेल गप करते हैं और इसकी सारी खूबियों के बारे में बात करते हैं। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करते हैं, इसका कॉमन नेम स्नेक प्लांट या सांप वाला पौधा कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम है सेंसिएवेरा। और यह पौधा बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस है, बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस। प्रकृति ने इसे हार्डी प्लांट बनाया है, पूरी तरह से हार्डी प्लांट बनाया है। और हमारे पास ये 4-5 वेराइटीज हैं, जिसमें कि एक ये देखिए, ये जो पीला वाला है, ये आप अगर आप लगाते हैं, अगर आपको सिर्फ एक ही लगाना है तो आप इसे ही लगाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है। जिस सबसे ज्यादा, अगर आपको एक ही लगाना है। और मेरे जैसा आपको अगर कीड़ा है कि मुझे सेंसिएवेरा का हर वेराइटी लगाना है, तब तो आपके पास ये देखिए, मेरे पास ये है, ये कम से कम 6 फीट तक जाता है जमीन में। जी हाँ, 6 फीट तक जमीन में जाता है ये मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं। मैं पटना में रहता हूं और मेरा घर जो है मुख्यमंत्री आवास के आसपास ही है, तो मैं वहां तक मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं। तो वो छटाई करके इसको फेंक दिए थे, तो मैं इसे कचरा से उठा के लाया हूं और करीब करीब जितने भी हैं, एक भी मेरा खरीदा हुआ नहीं है। सारा जो है वो वहां से जो कटिंग होता है, अभी बरसात के समय में कटिंग होता है ये, लेकिन ये 7-8 साल पुराना है। जी हाँ, सिर्फ मिट्टी में लगा हुआ है। लेकिन जब मिट्टी में ही इतना ये फल फूल रहा है, तो हम कोई खाद पानी और पौष्टिक नहीं दिया, देने की भी इच्छा नहीं होती है। जब अपने आप, जब जो चीज जिसमें सेट हो जाए ना, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। और मैं कोई बहुत ही बॉटनिकल कोई स्टूडेंट नहीं हूं, ना बॉटनिकल मैंने कोई पढ़ाई की है। बचपन से मैंने गार्डनिंग की है और उसी के अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये देखिए, एक वेराइटी मेरी सेंसिएवेरा की ये है। इसमें और हर सेंसिएवेरा में आपको फूल भी होते हैं। ये देखिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इसमें फूल भी होते हैं। तो इसके फूल झड़ गए हैं, लेकिन इसके लिए आपको अकेले एक ही रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा पौष्टिक देना पड़ेगा। इस गमले में मैंने बर्मी कंपोस्ट वगैरह सब भी दिया था, तो इसीलिए फूल आया था। तो ये जो 1, 2, 3 और 4 ये बड़े हैं, बड़े साइज होते हैं। इसमें से ये वाला जो है, ये सबसे बड़ा साइज होता है। ये आप अगर जमीन में लगाइएगा तो 5 से 6 फीट तक हो जाएगा, लेकिन ये लोग 4 फीट, 3 से 4 फीट तक होगा ये। जी हाँ, 3 से 4 फीट तक होगा। ये वाला जो है, ये वाला, ये आपका 2.5 से 3 फीट तक होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको घर छोटा है और आपके पास जगह कम है, तो आप ये छोटा वाला भी लगा सकते हैं। देखिए, अभी बारिश का समय है और रोज मैं इससे कचरे निकालता हूं, क्योंकि ये मिट्टी में है इसलिए ज्यादा कचरा हो जाता है। तो ये छोटा वाला वेराइटी है, ये सारे छोटे वाले वेराइटी हैं सारे। देखिए, ये सब
छोटे वाले वैरायटी। इस पौधे की पहली खूबी तो ये है कि जहाँ भी आप लगाएगा वो उस माहौल में ढल जाएगा। इंडोर लगाएगा तो इंडोर में ढल जाएगा, आउटडोर लगाएगा तो आउटडोर में ढल जाएगा। बस इसको एक जाड़े के दिन में ओस से बचाना पड़ता है, नहीं तो इसके ग्रोथ और कलर पर बहुत अंतर पड़ता है। पौधे को आमतौर पर हम लोग मदर इन लॉ का जीव भी कहते हैं। और दूसरी बात कि ये इंडोर जो हवा प्रदूषित होता है उसको शुद्ध तो करता ही है, और टॉक्सिन को जो गैस निकलते हैं उसको भी ये शुद्ध करता है। पत्तियों का पैटर्न के चलते इसको स्नेक प्लांट या सांप का पौधा कहते हैं। और पानी की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत कम। गर्मी के दिनों में ध्यान से सुनिएगा, गर्मी के दिनों में 15 दिन पर पानी भी दीजिएगा तो ये चलेगा। इसलिए आप अगर कहीं बाहर की जॉब करते हैं, आना जाना रहता है, तो ये पौधे लगा लीजिए। आप 10-15 दिन में भी घर पर लौट के आइएगा तो ये हरा भरा ही रहेगा। इसकी संरचना और इसके रासायनिक गंधों के कारण सांप इससे दूर रहते हैं, स्नेक इससे दूर रहते हैं। जहाँ तक इसके दिशा की बात है तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व, फिर पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। वास्तु के हिसाब से अगर बेडरूम में है तो आपका घर का वास्तु बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात कि इसे गार्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको बाउंड्री के अंदर रखना है या घेरा देना है, क्योंकि इसमें जो जेल होता है इसके चलते इसके जानवर नहीं खाते हैं, और ये जहरीला भी होता है। ये जहरीला रूट से लेके पत्ते तक सब जहरीले होते हैं, और इसमें जो जहर होता है उसका नाम है सेपोनीन। सेपोनीन नाम का जहर इसमें होता है। और वयस्कों को तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसके पत्ते वक्के ना चिबाएं, ना उसके मुंह में लें। इसकी एक और मान्यता है कि घर के सामने आप लगाइएगा तो आपका सौभाग्य, दीर्घायु, स्वास्थ्य, रचनात्मक विचार आएंगे, आपको शक्ति को भी यह आमंत्रित करता है, तो इसलिए इसे सौभाग्य का भी पौधा कहते हैं। यदि आपके बेडरूम में हवा का प्रवाह कम है तो प्रति व्यक्ति 6 से 8 पौधे आप लगा लीजिए, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कहने का अर्थ है इस पौधे की ये खूबी है कि आप अगर बंद कमरे में जहाँ की हवा की प्रवाह बहुत कम है तो वहाँ भी आप प्रति व्यक्ति अगर 6-8 पौधे रख सकते हैं तो आप बंद कमरे में भी रह सकते हैं। इस पौधे की इतनी बड़ी खूबी है। स्नेक प्लांट मतलब संसिएवेरा, ये हवा से फोर्मेल्डिहाइड को भी हटा देता है। और फोर्मेल्डिहाइड क्या होता है ये मैं बताता हूँ। आपका अगर कोई बिजनेस है तो तिजोरी के पास रखिएगा तो आपको तंगी से भी बहुत ज़्यादा ये निजात देगा। इसका हवा साफ़ करने का तरीका कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा में नमी को जोड़ते हैं, जिससे कि धूल और रूसी वायु जनिक एलर्जी का प्रभाव भी कम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सोने में परेशानी है तो आप इसे अपने बेडरूम में रखें और आपको अच्छी नींद आएगी। स्नेक प्लांट के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन ये भी बहुत कम है। इसे आप लगाइए, नॉन मेंटेनेंस पौधा है, बहुत ही अच्छा। अब करीब करीब हमने आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि संसिएवेरा क्यों लगाना चाहिए, काहे लगाना चाहिए, किस लिए लगाना चाहिए, और आपने अब तक जो नहीं लगाया वो भी, जो भी अफवाहें हैं वो भी दूर हो गई। तो अब लगाने के बाद हुआ कि भाई अब इसका केयर कैसे होता है, केयर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी। साल में एक बार आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए 8 से 10 इंच का गमला है। देखिए 8 से 10 इंच का गमला है और इसमें कितने ज्यादा पौधे हो गए हैं। ये पौधे इस गमले को तोड़ देंगे। जी हाँ, या तो इसको आपको मल्टी करके 2-3 गमले में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो इसको रिमूव करके किसी को दे दीजिए, या नहीं तो इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैंने बहुत ज्यादा लगा भी दिया है इस को, तो अब मुझे ज्यादा नहीं लगाना है, तो इसमें 1-2 रखना है अगर इस गमले को बचाना है तो। और दूसरा इसकी अगर जो ये जो अकेले या 1-2 रहते हैं तो गुलाब की तरह खिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा हो गया है और बार बार आप अगर रिपोर्टिंग करते रहेगा ना तो इसके जो रूट है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नहीं तो ये गमले को पकड़ लेगा और फिर निकलेगा नहीं। और देखिए कितना आसानी से निकलता है, ये देखिए आपके सामने ही निकालता हूं मैं, ये देखिए निकल गया। अब इसको करना कुछ नहीं है, आपके सामने ही हम इसका रिपोर्टिंग कर देंगे।
आपका अगर सोयल अगर अच्छा है, जबकि मैंने सिर्फ मिट्टी में लगाया है, सिर्फ रिपोर्टिंग कर करके मैंने इसको इतना अच्छा बनाया है। तो इसमें जो नए पौधे हैं उसको रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो खिलेगा बहुत ज्यादा। ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ नए पौधे ही रखे हैं जो कि इस बार निकले। ये देखिए, बस एक हेल्दी पौधा इसमें से निकालिए और उसको लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। हालांकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, 200 रुपया से कम में ये नहीं मिलता है। सकते हैं मतलब पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक पत्ता छूट गया था और इससे एक पौधा निकल गया और ये पौधा भी बन गया। ये देखिए पूरी तरह से ये पौधा बन गया। एक पत्ता छूट गया होगा, उससे ये हो गया। इसलिए आप इसको पत्ते से भी लगा सकते हैं। तैयार है रिपोर्टिंग करके। मेरा वीडियो तो कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 2,500, कभी 3,000 गया है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास। अगर 10% भी सब्सक्राइबर हो जाता तो कम से कम वो क्राइटेरिया फुल हो जाता। इसलिए मैं आप लोग से संवाद कर रहा हूं कि शायद हो सकता है मैं आपको अच्छी तरह से ना समझा पाया हूं, या मेरा वीडियो खराब आता हो, या मेरे बोलने का अंदाज थोड़ा खराब हो, तो ये सब भी हमें बताइए जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर दूं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका प्यार हमेशा मिलता रहे हमें। धन्यवाद।